कहते हैं कि भगवान शंकर की आप पूजा करते हैं, भगवान शिव के ऊपर आप जलाभिषेक करते हैं, यदि पिंडी के ऊपर सर्प है तो कभी जिंदगी में अनहोनी नहीं हो सकती। तो जब सर्प पिंडी के ऊपर है और जब उसकी हम पूजा करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो ऐसे में महादेव की बात कर रहा हूं जिसके दरबार में फण मारने वाला सांप भी पूजता है। नंदी की पूजा हो रही है, मैया जी का शेर भी बड़ा आदर प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे भगवान महादेव हैं कि इनके दरबार में जो आता है चंद्रमा भी पूजा जाता है। मैंने बहुत बार कहा है जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं बढ़िया अच्छा है, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को, भगवान महादेव को जरूर जोड़ करके रखिए। शिव की पूजा करने वाली की मृत्यु नहीं बिगड़ सकती है बिल्कुल। रावण में दुनिया भर के दोष हैं, गुणवत्ता तो एक आध होगी लेकिन उसके अंदर दोष इतने ज्यादा हैं, लेकिन उसका भी उद्धार हो गया। इसलिए उद्धार हो गया क्योंकि वो महादेव का पुजारी था और जिस समय वो प्राण छोड़ रहा था उसकी आंखों के सामने भगवान श्री राम जी खड़े हुए थे। तो उसने कहा कि पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा आज पुण्य उदित हो गया है, सरकार आप मेरी आंखों के सामने हैं। तो राम जी ने कहा जो शंकर का पुजारी है मृत्यु के समय में मैं उसके नेत्र के आगे आके खड़ा हो ही जाता हूँ। यह भगवान शंकर की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव तो एक लोटा पानी के ऊपर प्रसन्न हुए, एक चुल्लू भर पानी पर प्रसन्न होने वाले ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान शंकर। लिंग पुराण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है और इस कथा को मैं यहीं से जोड़ करके कल जहां प्रसंग छोड़ा है और वहीं मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी देर तक आप बैठे आप बड़े ध्यान पूर्वक, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। इतना कीमती समय है कि धन के द्वारा इसको खरीदा नहीं जा सकता और आप 50-50 किलोमीटर दूर से आए तो ये कथा हमारा जीवन बदले और यही कोशिश की जा रही है। तो लिंग पुराण में एक बड़ी कथा आती है। प्रातः का समय था, कोई एक बहुत बड़ा डाकू महादेव के मंदिर के सामने से निकला। उसने पिंडी के ऊपर पीतल का एक घंटा उसने देखा। देवालयों में घंटा चढ़ाने की बड़ी महिमा है। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि घंटा चढ़ाने से वाक सिद्धि हो जाती है। भगवान को घंटा चढ़ाने से गूंगे बहरे दो चीजें ऐसी, एक कपूर आरती में और एक मंत्र में घंटा, दोनों की बढ़िया इतनी बड़ी महिमा है। गूंगे बहरे बच्चे परिवार में खानदान में पैदा नहीं होते। जिस समय हम घंटा बजाते हैं तो उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। हमने पूरी गौशाला में हर गौ माता के ऊपर घंटा लगा रखा। घंटे की इतनी बड़ी यह महिमा है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तब घंटा बजाया जाता है और जब वापस होते हैं तब घंटनाद नहीं किया जाता। ये बात हमने पूर्व में भी बोली है। घंटा की बहुत बड़ी महिमा है। तो उसने यह मन में विचार किया कि क्यों नहीं मैं इतना कीमती है घंटा ही चुरा लूं। कभी पहले वो मंदिर में तो गया नहीं, थोड़ा स्वर खोलो पता लगे। तो अंदर प्रवेश किया उसने। घंटा थोड़ा ऊंचा था तो वो शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ गया। जैसे हाथ में नीचे का उसने रस्सा पकड़ा तो घंटा बज गया। पिंडी फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे कि भक्त मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी के हाथ में त्रिशूल, वो चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा बाबा गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि पत्थर की शिला में आप बैठे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा क्षमा वाले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे ऊपर कुछ मांग ले। रो पड़ा हुआ है डाकू और कहने लगा भगवान मैंने कोई खुशी का काम तो किया नहीं, मैं तो चोरी करने के लिए आया। भोलेनाथ ने कहा कि सुन, लोग सुबह सुबह आते हैं, कोई एक लोटा पानी चढ़ा देता है, कोई पौवा भर दूध चढ़ा देता है। ऐसा भगत पहली बार आया है जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में जाए और शंकर की पिंडी के ऊपर आप भी चढ़ जाए। या तो एकदम पगलों को भगवान मिलता है और या एकदम बुद्धिमान को मिलता है। या तो साधना में बुद्धिमता बहुत विशेष होनी चाहिए और या बिल्कुल पगलापन, बिल्कुल पगलापन, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो ऐसे भगवान आशुतोष कल आप सुन रहे थे एक स्त्री की कथा जिसका नाम था चंचुला, और प्रसंग को मैंने वहीं छोड़ा था जिसका पति बिंदु। ऐसा कोई अन्याय नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं जो उसने न किया हो, लेकिन शिव महापुराण की कथा की महिमा आप देखिएगा। इस कथा के प्रभाव के द्वारा उसका भी उद्धार हो गया। कल आपने सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला चल करके आई और उसने 1 महीने की शिव महापुराण की कथा वहां पर महापुरुष के चरणों में इसने अपना मत्था टेका और कहा गुरुदेव जो जो आपने बातें बताई वह सब त्रुटियां मेरे अंदर हैं, मैंने गैर पुरुषों का संग किया है, मेरा कल्याण कैसे हो।
वह जारेण संगताम रात्रौ रेमे पापेन गुप्तता, मैंने छिप छिप करके बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा कल्याण हो जावे यह कृपा कर दीजिएगा। और वो बहुत रोई। हा विधि मां महापापी दत्वा दुष्येष्मि हठात अपेद्य स्वधर्माद्यहि सर्वसौख्या करा दहो। हे विधाता, मुझ पापिनी को हठात ऐसी दुर्बुद्धि आपने क्यों दे दी जो सभी प्रकार से सुख देने वाले स्वधर्म से मैं दूर चली गई।